नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल ये वाली क्लास है। आपको पता है साइंस की क्लास होती है, दो क्लास होती है। एक तो हम लूसेंट करते हैं मॉर्निंग में, आपको 11 बजे वीडियो मिलती है लूसेंट के साइंस के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें आपकी 6 क्लास हो चुकी है आज को मिला के। 40 प्रश्न डेली करते हैं। लेकिन और एक और क्लास होती है आपकी बायोलॉजी, इसमें हम कवर करते हैं ये वाली बुक है रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की। कितनी अच्छी आपको पता है, लगभग 18 चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी में और लगभग इतने ही चैप्टर है आपके फिजिक्स में। दोनों बुकों को हम कवर करेंगे, लेकिन अभी हम बायोलॉजी कर रहे हैं तो हर डे जितने भी प्रश्न होते हैं टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं। ठीक, तो आज का बात करें टॉपिक है आपका स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। आज कंकाल तंत्र के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 30-32 क्वेश्चन है, उसको जो भी है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है। 2 टेलीग्राम ग्रुप वर्तमान में चलना है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा @exam guru सुधीर। चलिए शुरू करें। यहाँ पे उससे पहले कुछ पीडीएफ हमारे स्पेशल वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगी, ले सकते हैं। ये हमारी साइंस की पीडीएफ है, ये हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात करें, शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पे आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। स्केलेटन सिस्टम टॉपिक का नाम है, कंकाल तंत्र। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? भुजा में। भुजा को हम क्या बोलते हैं भैया? आर्म बोलते हैं। आर्म में, जांग में, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? ठीक, और यहाँ पे बात करें जबड़े में, जिसको हम बोलते हैं जा, और हृदय की बात करें जिसे हम बोलते हैं हार्ट। क्या हार्ट में पाई जाएगी? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। सबसे बलशाली पेशी की बात करें तो हमारे जौ में, जबड़े में पाई जाती है। किसमें? जबड़े में। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 क्या है भाई? 2 है बाह्य कर्ण का सबसे कठोर और लचीला भाग किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का। ठीक, किसका बना होता है भाई? देखो, आपकी हड्डी होती है, 2 चीजें होती है। तो आपने हड्डी पढ़ा भाई, हड्डी होती है ना, हड्डी को मोड़ सकते हो? नहीं, हड्डी को नहीं मोड़ सकते। एक हड्डी होती है, एक उपास्थि होती है। आपने देखा होगा कि आपके कान में भी हड्डी होती है, लेकिन कान को तो आप मोड़ सकते हो। नाक में भी हड्डी होती है, नाक को आप मोड़ के इधर उधर कर सकते हो। तो जहां पे भी आप मोड़ के इधर उधर कर सको वो होती है उपास्थि। ये एक लचीला होता है। क्या होता है? लचीला भाग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बाह्य कर्ण का कठोर और लचीला भाग किसका बना होता है भाई? कार्टिलेज का। कार्टिलेज को ही हम उपास्थि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको हम बोल सकते हैं कार्टिलेज। चलिए, एक हड्डी और उपास्थि की बात आती है तो 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए, हड्डी को क्या पूछता है? माफ कीजिएगा, 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। हड्डी को उपास्थि, हड्डी से, हाँ, हड्डी को हड्डी से जोड़ता कौन है भाई? और उपास्थि को हड्डी को हड्डी से, और हड्डी को मांसपेशी से, हाँ, मांसपेशी से, उपास्थि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। हड्डी प्लस हड्डी को कौन जोड़ने का काम करता है? तो हड्डी अस्थि का हो या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। ठीक है, यही है ना, लिगामेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। हड्डी के जगह पे आपका अस्थि भी आ सकता है। ठीक, एक और चीज होता है आपका मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? ये करता है आपका टेंडन करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन है आपके, इसको आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 क्या है? 3 है आपका खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखो, मनुष्य आप सब पढ़े होंगे तो खरगोश भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, आपकी कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। और कान में बात करें, कान की कितनी हड्डियां होती है? 3 हड्डियां होती हैं। एक आपका होता है इनकस, दूसरा होता है मैलियस इनकस, और एक और होता है आपका स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। तो आपने सबसे छोटी हड्डी पढ़ी होगी, स्टेपीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों और कान की हड्डियों के नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। टीबिया अस्थि कहाँ होती है भाई? टीबिया अस्थि की बात हो रही है। टीबिया अस्थि कहाँ पे होती है? ठीक है, तो टीबिया, ध्यान रखिएगा, टीबिया और फिबुला ये दोनों आपकी पाई जाती हैं कहाँ पे भाई? कहाँ पे पाई जाती हैं? पैर में। पैर की हड्डियां होती हैं, तो टीबिया किसकी हड्डी होगी? पैर की हड्डी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलें।
जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ये आपको पता है, ठीक है। फीमर जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो मैंने बताया पैर की हड्डी कौन कौन सी होती है, आपकी टिबिया और फिबुला। हाथ की हड्डी कौन कौन सी होती है, अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस, ये तीनों हाथ की हड्डियां होती हैं। चलिए 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है आपका, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भाई, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लंबाई में बात करें आपकी जांग की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये जान रखिएगा रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, जिसे कसूरकाय बोलते हैं, उसमें सर्वाधिक होती है। टोटल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, फेशियल यानी कि हमारे चेहरे की बात हो रही है, तो इनमें की बात करें फेशियल हड्डियों की संख्या, चेहरे का जो आगे का भाग होता है, ठीक है, तो इसमें 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें नेक्स्ट, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी होती है, ये वीडियो लंबा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा क्योंकि क्वेश्चन 33-34 क्वेश्चन है। तो मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है, सबसे लंबी और भारी हड्डी की बात करें, फीमर, ठीक है, फीमर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, टिबिया फिबुला इसके बारे में मैंने क्या बताया था, ये दोनों पैर की हड्डी हैं। ठीक, अल्ना कहाँ की हड्डी है भाई, अल्ना आपके हाथ की हड्डी है, अल्ना, रेडियस, ह्यूमर, ये हाथ की हड्डियां हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है, तो शरीर के सबसे मजबूत स्नायु की बात करें कौन सी है भाई, हाँ, तो ये होता है आपका सोलियम, सोलियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्या है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देखो देर तक नहीं थकता, ठीक है, किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन बनता है आपका, मांसपेशियों में किसके जमाव के कारण आपको थकावट की अनुभूति होती है, तो इसमें आप क्या बताओगे, आपको पता है, ये बताओगे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बताओगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। मेरुदंड और वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है, मेरुदंड और वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या, तो ये आपकी होती है, कशेरुकाओं की बात हो रही है यार, 33 होती है ना, 33 होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है लगभग, तो त्वचा से बात करें लगभग 400 ml या मिलीलीटर पानी खर्च होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो ह्यूमरस हड्डी की बात करें आपका ऊपरी लिम्ब या हाथ में, हाथ में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस, अल्ना, और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं भाई, याद हो जाए आपको। ठीक है, क्या होती है आपके हाथ की हड्डी कौन कौन सी होती है, हाथ में अल्ना, रेडियस, ह्यूमरा, हाथ में अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस। पैर की बात करें तो पैर में टिबिया और फिबुला। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें 15। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा आपका सैंडल जॉइंट, इसमें होती है आपका सैंडल संधि, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, नवजात शिशु की बात करें कितनी हड्डियां होती है भाई, नवजात शिशु में देखो आपके मनुष्य में पूछोगे, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होती हैं और नवजात जो शिशु होता है उसमें 300 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करें 17। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता क्या कहलाता है, तो जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड आपका सीड्स बोलते हैं। ठीक, या फिर हम बोलते हैं संकर बीज हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। और बच्चे की बात करें, अगर जो बच्चा जन्म लेता है उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं, और मानव शरीर की बात करें वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, कैल्शियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये आप बोल सकते हो सीधा, तो हड्डियों के विकास के लिए, किसके लिए, हड्डियों के विकास के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज या कर्ण की हड्डी, कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं भैया? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ये रोग हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड्डी से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सियल हड्डी नहीं है? कौन सी एक एक्सियल हड्डी नहीं है? तो इसमें एक्सियल बोन की बात हो रही है, तो आपका जो कंधा होता है ना, ये एक्सियल बोन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 की बात कर लेते हैं भाई, 23 क्या है? 23 है आपका, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो इसमें आप देखोगे ना, तो वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट या रीढ़ की हड्डी, तो आपका जो कीवी होता है ना, ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है भाई? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, 25 क्या है? 25 से आपका एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इनमें से कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ठीक है, तो बॉल और सॉकेट है भाई, है। ठीक है, और ग्लाइडिंग है, सैंडल पीक भी है, सैंडल है, सैंडल पीक नहीं, मैक्रो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा निम्न में से किसका भाग होता है? तो वर्टिब्रा भाई रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, या सवाल क्या लिखा है भाई? हमारा दंतवल्वक किसका बना होता है? तो हमारा दंतवल्वक या दंतवल्वक को इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल। इनेमल किसका बना होता है भाई? ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं, किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर? ये पाए जाते हैं हमारे सिराओं में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29 क्या है? 29 है आपका, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। भाई स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था हड्डी और उपास्थि के बारे में, तो मोड़ा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वो उपास्थि का बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? स्नायु। स्नायु यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 31, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम करती है, कौन मुलायम करती है भाई? तो मुलायम करती है कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी, या उपास्थि। तो ये 31 क्वेश्चन थे टोटल इस चैप्टर में, 31 से ना, हाँ 31 से। नेक्स्ट हम कल करेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का टॉपिक, और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF आपको कल वाले क्लास का मिल ही गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।